कहा भी जाता है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुने हनुमत बलवीरा। मुझे बचपन याद आता है कि जब हम छोटे छोटे थे और उसके बाद क्लास में जब बड़े हुए तो ये भी पढ़ने को मिला कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, और लंका सारी जल गई। हमने देखा कि यार ये तो वास्तव में बहुत गजब हनुमान जी है। ऐसे कैसे हनुमान जी है? पढ़ने का शौक चला, पढ़ते पढ़ते रामायण में आ गए, रामचरितमानस में आ गए, घर में जाकर के अध्ययन करते थे और हनुमान जी से इतनी प्रेरणा मिली, सच बता रहा हूँ मैं आपको, इतनी शक्ति मिली कि आज भी हनुमान का नाम लेते हमारे अंदर हमारी बहन। खेतों में जब जाया करते थे तो सांप निकलता था, हे हनुमान जी महाराज। जब भी परीक्षा देते थे, हे हनुमान जी महाराज परीक्षा में पास करा। तो कोई भी चाहे यदि कोई रात के टाइम में रात के 9-10 बजे आए और उसके बाद लगता है कि यार कोई भूत है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, हाथ कांप रहे, लेकिन फिर ताकत है। यही एक ऐसे हनुमान जी हैं जो हम सबको शक्ति देते हैं और आज भी देते हैं। हनुमान जी को यदि आप किसी कभी कोविड नहीं सकेगा, कभी भी है, कोविड भी है, एक भगवान है। हमारे मनमोहन जी ने इस बात को रखा था कि भाई ये कितने भाई थे, 5 भाई उल्लेख आता है, लेकिन 5 भाइयों के जो नाम है आप देख लीजिए वो सब इनमें है, चाहे वो बती हो, चाहे घटी हो, चाहे कुछ भी, सारे नाम जो सब इसमें सब है, वो पूरी ताकत है। तो निश्चित रूप से क्योंकि एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए सारी चीजें, तो हनुमान जी जब चारों भाइयों की शक्ति को लेकर के चलते हैं तो वो निश्चित रूप से हनुमान जी। हाँ, ये बात उल्लेख आता है कि सुभद्रा जो कि सूर्य की पुत्री, आप सबने पढ़ा होगा कि हनुमान जी को सारे देवताओं ने शक्ति दी और उनसे इस बात को भी कहा था, अग्नि को ये वरदान दिया था कि भाई ये ऐसा बलशाली हो, बल बुद्धि विद्या सब में निपुण हो। रुद्र क्या था, इधर शंकर जी ने भी उनको पूरी शक्ति दी और इधर जैसे ही वो तीर्थ पर जा रही थी तो तेज हवा चली थी तो पता चला कि वहां कोई कौन है, राक्षस मायावी राक्षस है, लेकिन पता लगा था कि वहां तो स्वयं जो है वायुदेव। तो उन्होंने कहा कि ये सब लीला है, क्योंकि जो वरदान आपको दिया गया है उस वरदान की ये वायुपुत्र भी है, इतने बलशाली बनेंगे, ये सारी शक्तियों का उनको संतुलित करती है। तो ऐसी स्थिति में हनुमान, आप सब जानते हो कि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के अंदर सब कुछ मिल जाता है तो अहंकार भी निश्चित हो जाता है। आज मुझे सारी शक्ति कहीं का रोड़ा भानुमति ने जब सारी सृष्टि जब चली थी कि सारे केमिकल्स उसको दे दिए थे कि ठीक है आप सब कुछ हो, और भानुमति ने जो है उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और वो कभी किसी बच्चे को बना दे, कभी किसी को बना दे, यानी सारी शक्तियों को उसने ले लिया। हनुमान जी को भी ये लगा कि अब तो सारी शक्ति मेरे पास आ गई, अब उससे बड़ा कौन हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हनुमान जी के पास जो सारी शक्तियां करके आ गई तो उनके अंदर एक अहंकार आ गया और अहंकार ऐसा है कि उन्होंने फिर परेशान करने लग गया। एक ऋषि महाराज जी को परेशान कर दिया और उनसे श्रापित हो गए, क्योंकि पाले समय रवि भक्ष नीलो तब तीन लोक भयो अधियारो, ताहि सुका से भयो जग कोय संकट काहू सुधात नटारो, देवने आने करी विनती तब छाड़ दी रवि कष्ट निवारो, पर वो नहीं जानते हैं जग में कभी संकट मोचन नाम दिया। जैसे उनको लगा कि उन्होंने सूर्य को बख्श दिया, उनको ये ले लिया, उनको ये ले लिया, सारी चीजों का जो है ये हो गया, तो हनुमान जी की सारी शक्ति तो उनके श्रापित से और बंद हो गई। और उसके बाद फिर जो है जैसे प्राइज होती है क्या करें, तो उन्होंने फिर यही कहा कि आप जब इनको याद दिलाएंगे तब इनकी शक्ति का, इसलिए कि जब सुग्रीव जी ने उनको भेजा तो वो भूल गए, यहाँ सारे जामन तो सब कुछ आ गए कि हनुमान जी ही कर सकते हैं, लंका तो पार और किसी की हिम्मत नहीं है, केवल एकमात्र वही है। तब उनको याद दिलाया कि भाई हनुमान जी की शक्ति को याद दिलाइए। तब कहा गया कि कवद सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाए, ऐसा कौन सा कार्य नहीं कर तो विकराल उदाहरण किया और उसके बाद फिर हनुमान जी वहां जाकर तो हनुमान जी बलशाली है, बुद्धि बल बुद्धि विद्या देंगे, बल बुद्धि विद्या के देने वाले, राम के प्रिय, राम के अनन्य भक्त, राम के सेवक। केशव की रामचंद्रिका में एक उल्लेख ये भी आता है कि
क्योंकि केशव को भी पढ़ाया वहाँ रामचंद्र का वो तो ये आता है। तो हनुमान जी इस बात को कहते हैं कि देखो बुरे कार्य मत करवा और स्त्री के टच मत करवा, ये सब चीजों का उल्लेख आता है। और उसके बाद हनुमान जी जब लंका में प्रवेश कर जाते हैं तो वहां उन्होंने अक्षय कुमार को मार देते हैं, सारे निशाचरों को मार देते हैं। और ऐसी स्थिति में फिर वो पकड़े जाते और हनुमान जी को पकड़ लिया गया, रावण के दरबार में पेश किया गया। तभी मैंने कहा हनुमान की पूछ में लगने पाई यार लंका सारी जगह गई सर, वहां उनको पकड़ लिया गया। तो हनुमान जी में और रावण में संवाद होता है। तो किस रूप में वो संवाद होता है कि रे कपि कौन तू, कौन है तू? तो हनुमान जी उत्तर देते हैं अक्षय को घातक, अक्षय कुमार को मारने वाला। एक कपि कौन तू, अक्षय को घातक, दूत बलि रघुनंदन जू को। और श्री राम का दूत बलि रघुनंदन जू को। फिर रावण पूछता वो रघुनंदन रे, कौन रघुनंदन है? वो रघुनंदन रे त्रिशिरा खर भूषण भूषण भूको, कृष्ण को मारने वाले, प्रभूषण को मारने वाले, मतलब इस पृथ्वी के आभूषण, उसका मुंह में दूध, त्रिशिरा खर भूषण भूषण भूको। फिर कहा उन्होंने, रावण ने पूछा सागर कैसे तरो, कैसे पार करके आ गया तू, क्या है तेरे अंदर, क्या है सागर कैसे तरो? तो बोले जैसे गोपद, जैसे गौओं का एक पद होता है ना, क्या है मुझे क्या, जैसे गोपद। तो काज कहा, फिर उन्होंने पूछा काज कहा, किस काम के लिए आए हो तुम इस लंका में, काज कहा? फिर हनुमान जी कहते सीए चोर ही देख, सीता जी के चोर को देखने आया हो। किसने